जब भी किसी देश में तानाशाही होती है तो वहाँ की जनता को हर वक्त जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना होता है। सेना किसी को भी मारने से पहले नहीं सोचती और लोगों को अपने तानाशाह की इजाजत के बिना सांस लेने की भी अनुमति नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का अंत होता है, भले ही इसके लिए सालों का इंतजार ही क्यों न करना पड़े, लेकिन अंत में इस संघर्ष का अंत होता ही है। बस जरूरत है तो एक चिंगारी की, जो इन तानाशाहों की पूरी बादशाहत को जलाकर खाक करने के लिए काफी है। एक ऐसी ही चिंगारी जली थी दिसंबर 2010 की एक सर्द रात में, जिसने कई देशों की तानाशाही हमेशा के लिए खत्म कर दी। दिसंबर 2010 की बात है। उत्तर अफ्रीका के एक छोटे से देश ट्यूनेशिया में सैन्य तानाशाही थी। वहाँ पर लोगों को व्यापार करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होती थी, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनके पास परमिशन लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, तो वो लोग बिना परमिशन ही बिजनेस करते थे। इन्हीं में से एक था सीदी बुआजिद कस्बे में रहने वाला मोहम्मद बुआजिजी। पेशे से फल बेचा करता था। घर में 7 लोग थे। पिता की मौत हो चुकी थी और अकेला कमाने वाला था। 17 दिसंबर 2010 को एक नगर निगम अफसर फैदा इंस्पेक्शन के लिए कस्बे में निकली थी, लेकिन बुआजिजी के पास लाइसेंस न होने के कारण फैदा ने बुआजिजी की रेहड़ी को जब्त कर लिया। बुआजिजी और बाकी के ट्यूनेशिया के लोगों के लिए ये काफी आम घटना थी, लेकिन उस दिन बुआजिजी को शायद ट्यूनेशिया की ही नहीं बल्कि कई देशों की किस्मत बदलनी थी। वो सरकारी दफ्तर गया ताकि उसकी रेहड़ी को छोड़ा जा सके, लेकिन जब शाम तक ऐसा नहीं किया गया तो उसने शाम को सरकारी दफ्तर के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये आग कई देशों की सरकारें हिलाने वाली है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और 18 दिसंबर की सुबह हजारों की संख्या में लोग ट्यूनेशिया की तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस विद्रोह को दबाने की भी कोशिश की गई, लेकिन लोगों में गुस्सा काफी था। ये संख्या हजारों से लाखों में बदल गई। इस विद्रोह ने 23 साल से सत्ता पर जमे अल आबेदीन बेन अली की सत्ता को हिला दिया। 4 जनवरी को बुआजिजी की मौत ने इस विद्रोह को और ज्यादा हवा दी और बेन अली को 14 जनवरी को अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भागना पड़ा। ये अरब क्रांति की केवल शुरुआत थी। इसके बाद मिस्र की जनता भी 25 जनवरी 2011 को वहां के तानाशाह राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के खिलाफ सड़क पर उतर आई और 18 दिनों के युद्ध के बाद मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी। इस प्रदर्शन में करीब 800 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मिस्र की जनता ने साफ कह दिया था कि वो मुबारक को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी और मुबारक और उसके 2 बेटों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद बारी आई लीबिया की। यहाँ करीब 42 सालों से मोहम्मद अली गद्दाफी की तानाशाही चल रही थी। गद्दाफी के खिलाफ अमेरिका ने भी वहाँ के विद्रोह का समर्थन किया और मार्च 2011 में नेटो ने लीबिया पर हमला कर दिया। 30 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी को सरेआम लीबिया की जनता ने पीट कर मार डाला और वहीं से गद्दाफी की तानाशाही का भी अंत हुआ। तो वहीं यमन में भी करीब 30 सालों से तानाशाही कर रहे शासक अली अब्दुल्ला के खिलाफ जनता ने युद्ध छेड़ दिया और 2012 में उन्हें भी सत्ता छोड़नी पड़ी। इस युद्ध को अरब क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके कारण कई देशों की सरकारें बदली। यानी कि ट्यूनेशिया के एक छोटे से कस्बे में एक शख्स की लगाई गई आग के कारण कई देश तानाशाही से आजाद हो गए। बुआजिजी की इस शहादत को आज भी लोग सलाम करते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।